बच्चों, आज हम करेंगे एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको अंडरलाइन करने हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे नाउन वर्ड्स को। यानी कि हमें रेखांकित करने हैं कुछ ऐसे शब्द जो कि विशेषता बता रहे हों हमारे संज्ञा शब्दों की। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसका नाम है भोला राम का जीव। ये एक व्यंग है जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जो कि हिंदी साहित्य जगत के महान व्यंग्यकारों एवं प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। सबसे पहले बच्चों, इनके द्वारा ही व्यंग को हिंदी साहित्य में एक विधा के रूप में स्थापित किया गया और उसे मनोरंजन की पुरानी एवं परंपरागत परिधि से बाहर निकालकर समाज कल्याण से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। ये हिंदी साहित्य के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को हिंदी साहित्य में एक अलग दर्जा दिया। उनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं और उनमें से एक है भोला राम का जीव। तो बच्चों, इसमें एक धर्मराज होते हैं जो कि लाखों वर्षों से बहुत सारे आदमियों को नर्क और स्वर्ग भेज रहे होते हैं। पर बच्चों, पहली बार कुछ बहुत अनोखा होता है। चित्रगुप्त बहुत ही परेशान होते हैं और अपने रजिस्टर के पन्ने पलट रहे होते हैं। फिर वह महाराज से कहते हैं, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुए, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे। तो बच्चों, आप समझे, यही परेशानी थी, यही वजह थी कि चित्रगुप्त और हमारे धर्मराज बहुत परेशान थे, क्योंकि भोला राम की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी आत्मा यमदूत के साथ इस लोक में आने के लिए 5 दिन पहले ही रवाना हो गई थी, लेकिन वह अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तभी बच्चों, यमदूत आते हैं। वो क्षमा मांगते हैं कि वो तो 5 दिन पहले पहुंच गए थे भोलाराम के जीव को लेने और भोलाराम उनके संग आ भी रहा था, पर अचानक से भोलाराम कहीं गायब हो जाता है। बच्चों, अंत में भोलाराम की आत्मा मिल जाती है, पर कहाँ मिलती है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, अगर आपको जानना है कि आखिर भोलाराम का जीव कहाँ मिलता है, तो आपको इस कहानी को पूरा पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों, जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस सुंदरता के साथ हरिशंकर परसाई जी ने हमारे समाज की बातों को इस लेख में शामिल किया है। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसको पूरा पढ़िए। उसके बाद बच्चों, आपको दोबारा इसे पढ़ना है, लेकिन अब की बार बच्चों, आपको कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो कि हमारे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हो, यानी कि उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हो। तो बच्चों, चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला ये देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो बच्चों, पहले हम इसमें कुछ संज्ञा शब्द ढूंढे, जैसे कि हमने अपनी पहली एक्टिविटी में किया था कि संज्ञा शब्द नाम वाले शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, किसी पशु पक्षी, किसी स्थान या किसी वस्तु का नाम होता है ना बच्चों? तो हम उन्हें सबसे पहले ढूंढते हैं। तो बच्चों, ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला शब्द धर्मराज, ये हमारा एक है कैसा शब्द बच्चों? संज्ञा शब्द, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। और फिर वर्षों, वर्षों भी बच्चों हमारा है एक संज्ञा शब्द। और भी बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, जैसे कि आदमियों, ये भी हमारा एक संज्ञा शब्द है। इसके अलावा स्वर्ग, नर्क और भी कई इस वाक्य में संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों, उदाहरण के लिए पहले हम ये देखते हैं, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को। तो बच्चों देखो, वर्ष क्या है? हमारा एक संज्ञा शब्द। और ये जो शब्द आपको दिख रहा है लाखों, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ, क्योंकि ये बता रहा है कि कितने वर्षों से, है ना बच्चों? ये विशेषता बता रहा है हमारे इस संज्ञा शब्द की, वर्षों संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, लाखों शब्द हो गया हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है बच्चों? और फिर उसी तरह ये शब्द देखो, आदमियों। तो बच्चों, आदमियों हो गया हमारा एक संज्ञा शब्द, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम जान पड़ता है।
और ये जो शब्द है असंख्य, ये इस संज्ञा शब्द को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब, इसकी विशेषता बता रहा है कि आदमी थे, लेकिन कितने थे बच्चों, असंख्य आदमी थे। तो ये असंख्य शब्द हो गया हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसी तरह बच्चों इसमें आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलने वाले हैं, जैसे कि बच्चों ये देख लो, 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा। तो बच्चों ये शब्द देखो, दिन, ये जो दिन शब्द है वो है हमारा क्या, एक संज्ञा शब्द। और उसके पहले ये जो शब्द है 5, ये हो गया हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि ये हमारे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि दिन थे तो बच्चों कितने थे, 5 दिन। इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, आ, ये देख लो, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो शब्द है वकील, तो बच्चों ये शब्द है एक संज्ञा शब्द, यानी कि नाम वाला शब्द, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है ना। तो हमने इसे रेड से अंडरलाइन किया। अब देखो क्या ये जो शब्द हमें दिख रहा है अच्छे अच्छे, क्या ये हमारे वकील शब्द की विशेषता बता रहा है? क्या अच्छे अच्छे ये जो शब्द है, ये क्या हमारे वकील शब्द को डिस्क्राइब कर रहा है? अगर ये डिस्क्राइब कर रहा है तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द जो हमारे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों अच्छे अच्छे बता रहा है कि वकील कैसे थे बच्चों, अच्छे अच्छे वकील। उसी तरह बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और भी कई ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए बच्चों, जैसे ये नरक में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं। तो बच्चों जैसे कि ये शब्द है कारीगर, कारीगर बच्चों शब्द हुआ एक संज्ञा शब्द, क्योंकि ये एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारा संज्ञा शब्द। अब हम ढूंढते हैं एक ऐसा शब्द जो हमें इसमें नजर आ रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा हो हमारे इस संज्ञा शब्द को, इस नाउन वर्ड को। तो बच्चों ये जो शब्द है बड़े गुड़ी, तो ये दोनों ही शब्द अगर बच्चों आप ध्यान दें तो विशेषता बता रहे हैं हमारे इस संज्ञा शब्द की, कि कारीगर कैसे हैं, गुड़ी कारीगर है, यानी कि उसके उनके अंदर बहुत गुण हैं। और कैसे हैं, बड़े हैं, बहुत ही। तो बच्चों इसलिए बड़े गुड़ी ये जो शब्द हैं, ये हो गए हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा शब्द की क्या बता रहे हैं, विशेषता। उसी प्रकार बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी कई शब्द हैं, जैसे कि ये देखिए, उनने सारा ब्रह्मांड छान डाला। तो बच्चों ब्रह्मांड शब्द हो गया हमारा एक कैसा शब्द, संज्ञा शब्द, क्योंकि ये एक स्थान का नाम जान पड़ता है, ये एक नाम है। और ये जो इसके पहले ये शब्द लिखा है सारा, बच्चों ये हो गया हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि बच्चों ये बता रहा है ब्रह्मांड की विशेषता, कि कितना ब्रह्मांड, बच्चों मात्रा की बात हो रही है कि कितना ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारे संज्ञा शब्द को। तो ये भी हो गया हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, एक ऐसा शब्द जो कि हमारे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। इसी तरह बच्चों इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। बच्चों आज हमने की एक एक्टिविटी, जिसमें हमने अंडरलाइन किए थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे नाउन वर्ड्स को कर रहे थे डिस्क्राइब, यानी कि हमने कुछ ऐसे शब्दों को रेखांकित किया जो कि हमारे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे थे। और हमने पाया कि ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड था ये तो बहुत ही विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि कोई ऐसा शब्द था जो हमारे संज्ञा शब्द की क्वालिटी बता रहा था, यानी कि गुण बता रहा था। कुछ ऐसे शब्द थे जो हमारे संज्ञा शब्दों को का नंबर बता रहा था, यानी कि संख्या बता रहा था। और कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे संज्ञा शब्दों की क्वांटिटी बता रहा था, यानी कि मात्रा। उदाहरण के लिए बच्चों जैसे कि क्वालिटी में हमने देखा नया, पुराना, लंबा, पतला, भला, बुरा, लाल, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे संज्ञा शब्दों के गुण बता रहे हैं।
जैसे कि बच्चों यह एक अच्छा लड़का है, तो लड़का तो हमारा संज्ञा शब्द है और वो लड़का कैसा है? अच्छा। तो अच्छा हो गया उसका गुण, उसकी क्वालिटी। तो अच्छा हो गया हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। उसी तरह बच्चों हमने बहुत नंबर्स भी देखे, जैसे कि 1, लाख, पौना, दूसरा, चौथा, 2 गुना और 3 गुना। तो बच्चों ये भी शब्द हमारे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे थे। जैसे कि मैंने आज एक सेब खाया, तो सेब तो बच्चों हो गया हमारा एक संज्ञा शब्द क्योंकि एक नाम है वस्तु का। और एक एक बता रहा है कि मैंने कितने सेब खाए, ये उसकी विशेषता बता रहा है ना बच्चों, डिस्क्राइब कर रहा है ना बच्चों हमारे संज्ञा शब्द को। इसलिए ये शब्द हो गया हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड। उसी तरह हमने कुछ ऐसे शब्द भी देखे, जैसे कि कुछ, सब, बहुत, थोड़ा। ये भी शब्द हमें बहुत दिखे, जो कि हमारे संज्ञा शब्दों को डिस्क्राइब कर रहे थे। जैसे कि सारा ब्रह्मांड छान डाला। तो बच्चों ब्रह्मांड तो हमारा हो गया एक संज्ञा शब्द, और सारा जो उसके पहले ये शब्द आ रहा है सारा, वो हो गया हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि वो बता रहा है कि हमने कितना ब्रह्मांड छान डाला। सारा, तो बच्चों सारा हो गया हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि इन डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं। इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही बच्चों हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। इंग्लिश में एडजेक्टिव्स और हिंदी में हम इनको जानते हैं विशेषण के नाम से। तो बच्चों अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं। तो बच्चों अब आप अपनी खुद की एक परिभाषा बनाइए, यानी कि डेफिनेशन, और मेरे संग शेयर करिए।